हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वेडनेसडे का ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैंने शेयर किया कि समर वेकेशन में हमारे बच्चे अपने टाइम को कैसे फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसी वो डाइट लेते हैं ताकि उनका जो एकेडमिक्स में और स्पोर्ट्स में अच्छा कंसंट्रेशन बन सके। शाम को जैसे कि हमारे यहाँ ठेले वाले बनाते हैं पानी वाले गोलगप्पे, वो बनाए थे। और कैसे हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और हेल्पफुल होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं वेडनेसडे मॉर्निंग से। गई थी मैं जिम से आ रही हूँ वापस। टाइम हो रहा है 7 बजे। 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, सब्जी बनाकर मैं चली जाती हूँ जिम। वहाँ से आकर मैंने एक सब्जी बनाई थी भिंडी की। थोड़ा सा इसमें लहसुन, मिर्च, नमक का तड़का लगाया था, प्याज इसमें नहीं डाले थे। ऐसे ही सब्जी हम लोग खाते हैं। इससे पहले जिम जाने से पहले बनाई थी मैंने अरबी की सब्जी और कुंदरू की सब्जी, क्योंकि ब्रदर इन लॉ ने जाना होता है जॉब पर, तो उसने ब्रेकफास्ट करके जाना होता है और लंच भी उसने लेके जाना होता है। जो मतलब कि मेरी रूटीन स्कूल टाइम वाली थी समर वेकेशन से पहले, वही मैं फॉलो कर रही हूँ अभी तक। हाँ, लेकिन तब मैं उठती थी 3:15 3:30 के बजे के। अब मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो घर आकर पता चला जी कि हेल्पर आज छुट्टी पर है। तो कपड़े चेंज किए, क्योंकि वहाँ पर एक्सरसाइज करके बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। वैसे भी हमारे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो रहा है वो 42 डिग्री जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कपड़े चेंज किए, तो बस सिंपल से ये जो घर के कपड़े हैं, मतलब कि ये नाइट वेयर कपड़े हैं, खुले खुले से पहन लिए ताकि हवा क्रॉस हो और थोड़े कंफर्टेबल लगे, वो पहन लिए। पहन के लगा रही हूँ झाड़ू। कमरों से झाड़ू मैंने निकाल लिया, तो वहाँ मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पर वैसे भी हमारे जो ज़्यादातर गंदगी है ना लॉबी है, किचन में ही होती है, क्योंकि हम ज़्यादातर लॉबी में ही बैठते हैं और किचन में तो खाना बनता है। बाकी जो हमारे रूम्स हैं वो सारे ही क्लीन ही रहते हैं। तो फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। सिस्टर कह रही थी ठीक है दीदी, मैं लॉबी में और किचन में पोछा लगा लूँगी, बाकी तो हमारे कमरे क्लीन ही पड़े हैं। तो उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज हमने क्या कुछ करना है। कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ना आप कितनी नींद लेते हो, तो मैंने उनको आंसर भी किया था। और बाकी अपने व्यूअर्स को बता दूँ, मैं मतलब कि रात को 5 साढ़े 5 घंटे सो लेती हूँ। और दिन में हम लोग खाना खाने के बाद, लंच टाइम के बाद 3 से 4 बजे 1 घंटा सो लेती हूँ। तो उससे मेरी जो बॉडी की रेस्ट है, क्योंकि जिम लगाने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस आउट होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए तो नींद बहुत ज़रूरी है। जब तक आप नींद नहीं कंप्लीट कर पाओगे ना, तो ना आप किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं तो वो कोशिश करा करें, उनकी रात को नींद नहीं पूरी हो पाती है तो वो दिन में सोया करें। पर जो वर्किंग वीमन है तो वो, उनको तो दिन में भी टाइम नहीं मिलता है, तो वो कोशिश करें कि अपना टाइम शेड्यूल ऐसे बनाएं कि रात को जल्दी से जल्दी सारा काम कंप्लीट करके आप जल्दी सो जाएं, ताकि आपकी जो नींद है 6 से 7 घंटे रात में ही कंप्लीट हो जाए। तो धूप का देख रहे हो आप, इतनी ज़्यादा टाइम ये 9 बजे का हो रहा है और धूप ऐसे लग रही है जैसे रात के बज रहे हैं दिन के 11 से 12। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है। इतना झाड़ू लगाते लगाते ही तो मैं तो पसीनो पसीन हो गई थी। तो क्योंकि ऊपर भी झाड़ू लगाना था, ऊपर मैंने सोच लिया झाड़ू लगाते लगाते कि मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, इतना ही लगा लेती हूँ। ऊपर बच्चों के रूम में ज़रूर लगाऊँ, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं, फाइल वगैरह कुछ ना कुछ कागज़ों की कटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नीचे फेंक रहे हैं, तो उनका रूम गंदा हो गया। बाकी तो हमारा घर साफ़ ही रहता है, कोई इतना ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है। तो झाड़ू मेरा लगा लिया यहाँ पर, बस मैट रख दूँगी, क्योंकि यहाँ हमने पोछा नहीं लगाना है, घर साफ़ ही है हमारा। तो कल अगले दिन मेड आएगी तो अपना पोछा लगा देगी। तो अभी आ गई जी अंदर। तो सिस्टर ने शुरू कर दिया था, मतलब कि मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी, उसने पोछा लगाना भी शुरू कर दिया था। तो हमारे पास जो पहले जो बकेट वाला पोछा था वो टूट गया है। अब हम लोग को कभी कभार जो लगाना होता है, तो ऐसे ही वाइपर पे जो सूखा वाला जो हमारा जो मेड लगाती है ना पोछा, उसी को लपेट के ही लगा लेते हैं। मैं तो देखिए जी, मैं तो पसीनो पसीन हो गई हूँ, पूरी हालत मेरी ख़राब होगी, बैठ ही गई हूँ। तो बस उसको मैं कह रही थी कि मैं ऊपर जाके ना, पसीना तो आया हुआ है, क्या करूँगी, अगर थोड़ी देर और बैठूँगी तो फिर ये होगा कि रह लेती हूँ, काम छोड़ देती हूँ, नहीं करूँगी। तो ऊपर मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए बच्चों के रूम में, फिर आके मैं नहाती हूँ, फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे हम नाश्ता कर लेते हैं। आज वैसे भी पानी पीकर पेट भरा हुआ था, नाश्ता हमारा हो गया था लेट।
तो अद्विका भी वहाँ घूम रही है। अद्विका को ये है कि बाहर लेके जाओ, लेकिन इतनी धूप में कौन लेकर जाएगा बाहर। वो इसीलिए इधर-उधर कमरे में लगा रही है, कोई ना कोई उसको बाहर लेके जाए। और अनिकेत को मनाने गई होगी, लेकिन अनिकेत की स्टडी हो रही है। अच्छा, हमारे बच्चे ना सुबह भी अभी भी एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते हैं 5 से 6 बजे। तो वहाँ से आकर एक्सरसाइज करने के बाद आकर नहा लेते हैं, नहाकर इसीलिए ब्रेकफ़ास्ट मुझे जल्दी बनाना होता है, क्योंकि जब हम फिज़िकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ना, कुछ फिज़िकली वर्कआउट करते हैं, तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो आके अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करके बैठ जाते हैं स्टडी करने के लिए। उसके बाद 11 बजे बताऊँगी कि वो लोग क्या करते हैं। तो उसके बाद चली गई थी नहाने, झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं 11 बजे बैडमिंटन कोर्ट। मैंने शायद आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों का चल रहा है बैडमिंटन कोर्ट में कैंप। उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा सेशन उनके कोच सर लगवा रहे हैं। बाहर से बच्चे आते हैं ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पर सिस्टर अनिकेत को भी छोड़ने जा रही है, क्योंकि अनिकेत को भी जून में लगा दी है बैडमिंटन क्लासेस के लिए। अच्छा, उसके जाने से पहले उनको क्या क्या हम देते हैं ताकि उनका पोटेंशियल और इंक्रीज हो सके। पपाया कट कर दिया है, कोई ना कोई फ्रूट्स को कट करके देते हैं। जैसे मैंगो शेक वो पी कर गए हैं, ब्रेकफास्ट कर गए थे, मैंगो शेक वो पी गए हैं। तो उस डब्बी में डाले हुए थे भुने चने, और घर पर ही भून ली थी हमने पीनट्स। ये स्प्राउटेड चना है, खीरा, और इसमें टमाटर और प्याज वो कट करके डाल दूंगी। नींबू को ऐसे स्लाइसेस कट करके रख दूंगी। तो और ये सारी चीज़ें ना उनको पैक करके दी जाती है, क्योंकि वो लगभग आते हैं घर पर 3 साढ़े 3 बजे के बीच में, और फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर उसके बाद ही वो लंच होता है। तो उसके बाद ये नहाने के बाद बच्चों को भेजने के बाद तो मैंने अब शुरू किया, थोड़ी सी अलमीरा अपनी सेट करी थी, बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी थी, और उसके बाद थोड़े से कपड़े प्रेस करने वाला काम मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है, करना ही पड़ेगा। तो शुरुआत करी थोड़ी बहुत जीन्स वगैरह से भी, चलो कहीं घूमने जाना हो सकता है, चलो थोड़ा मन को अपने डाइवर्ट ही करना था, इसीलिए कपड़े थोड़े से प्रेस करके रख दूंगी। उसके बाद जी बच्चों की डिमांड, हेल्दी डाइट तो हम देते ही देते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, क्रेविंग तो होती है ना किसी न किसी चीज़ की। तो बाहरली चीज़ें जो होती हैं हम वो लोग अवॉइड करते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों को घर पर ही बनाती हूँ। एक तो हाइजीनिक होती हैं, हेल्दी होती हैं, और पूरे घर को पर्याप्त हो जाती हैं। और तो इसीलिए फिर मैं बनाऊंगी गोलगप्पे। अच्छा, गोलगप्पे मैं कैसे बनाती हूँ, 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी इमली, जो मार्केट वाली इमली है, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करके 1 गिलास पानी में इसको बॉयल लेकर आई थी। बॉयल लाने के बाद इन दोनों चीज़ों को भिगा के रख दिया था 2 घंटे के लिए, और गुड़ भी अच्छे से फूल गया था, सारा मेल्ट हो गया था, और इमली भी अच्छे से मेरी फूल गई थी। फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से इनको छान रही, पहले मैंने हाथ से इसको अच्छे से मसला था, पहले मैशर से मसला, फिर उसके बाद फिर इसको हाथ से अच्छे से इसको मैश किया। मैश करने के बाद अब इसमें स्ट्रेनर में डाल के इसको छान रही हूँ। तो बाद में याद आया कि मेरे पास तो बड़ी छन्नी भी है, तो फिर बड़े वाले स्ट्रेनर में इसको डाल के मैं छान रही हूँ। अच्छा, जो ठेले वाले क्या करते हैं, 2 तरह का पानी बनाते हैं, एक तो वो ग्रीन वाला पानी, पुदीना धनिया वाला खट्टा पानी, और ये गुड़ इमली वाला मीठा पानी। बनाऊंगी दोनों पानी, लेकिन इन दोनों पानी को मैं मिक्स कर दूंगी, मिक्स करके ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ी सी मैं ना गुड़ और इमली वाली, ये जो मेरे पास चटनी अवेलेबल रहती है फ्रिज में, अगर किसी को लगे खट्टा तो वो इसमें अपने गोलगप्पे में डाल लेगा। तो जो गोलगप्पे आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, गोलगप्पे वाले जो फ्रेम्स है मेरे, वो मैंने तभी स्टोर से परचेज कर लिए थे। वो छोटे से पैकेट में लगभग मिल जाते हैं, 50 से 60 की क्वांटिटी होती है उसमें। तो इतने हमारे घर के सारे मेंबर्स के लिए वो सफिशिएंट है, तो सबको पूरा हो जाएगा। इसको अच्छे से मसल लूँगी, थोड़ा सा पानी और भी डाल दूँगी। पानी की थिकनेस की ये है जी, पुदीना और धनिया की चटनी। जितना पुदीना लेना है उतना ही धनिया लेना है। पुदीना और धनिया की सेम क्वांटिटी रख के 1 कटोरी को 4 से 5 तीखी हरी मिर्चें, नमक नहीं मैंने इसमें ऐड किया, और आधी कटोरी पानी, इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के अच्छे से इसको पीस लिया था। और इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। और आलू मैंने पहले ही बॉयल करके सुबह ही चली गई थी, आकर फिर काले चने उनको बॉयल करके साइड में रख दिया था। अच्छा, इसमें बर्फ़ पता है क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे गए थे तो ठंडा पानी की बॉटल हम वैसे भी फ्रिज में कम लगाते, जो थोड़ा ठंडा पानी बहुत थोड़ा बहुत वो सारा बच्चे साथ में लेंगे। अब बर्फ़ डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर डाला इसमें आधा चम्मच, और इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला ही बच्चों ने उससे ज़्यादा लगा दिया था कि आप ले रहे हो गोलगप्पे और फ्रेम, तो चंकी चाट मसाला भी खरीद लो। तो 2 चम्मच मैंने डाले थे चंकी चाट मसाला के, और काली मिर्च बिल्कुल ही थोड़ी ली, क्योंकि मैंने 4 से 5 तीखी हरी मिर्चें जो पुदीना धनिया की चटनी बनाई थी ना, उसमें मैंने ऐड करी हुई हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3
नींबू का रस। तो अगर और खट्टा ज़्यादा चाहिए तो और नींबू का रस ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ एक तरह का पानी बना रही हूँ। मीठा, खट्टा, चटपटा, नमकीन, गुड़ और इमली की क्वांटिटी बराबर ही रखी थी। तो यहाँ पर मैंने 3 नींबू का रस ऐड कर दिया। चाट मसाला भी डाला है, क्योंकि चाट मसाला भी खट्टा होता है। तो और जो चिली होती है ना, ग्रीन चिल्ली या काली मिर्च, ये भी विटामिन सी की रिसोर्स है, तो इसमें भी खट्टा बनाता है। तो इससे ज़्यादा खट्टा ऐड मैं नहीं करूँगी। थोड़ी सी इसमें डाल दी थी बूंदी। सारे पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा अगर ज़रूरत होगी मुझे पानी की तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी, अदरवाइज़ इसकी जो बर्फ़ है ना पिघलेगी तो पतला हो ही जाएगा कंसिस्टेंसी इसकी। उसके बाद तैयार कर लूँगी बैटर। तो आलू बॉयल कर लिए थे सुबह, छोटे छोटे जो आलू हमारे किचन गार्डन के, तो इनको भी कंज्यूम करना है, ख़त्म करना है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर इसको रफली इसको मैश कर लूँगी हाथ से। और ये चने भी बॉयल कर ली, ठंडे हो गए थे। इनका पानी जो फेंकना नहीं होता कभी भी, उससे किसी भी दाल सब्जी में ऐड करके यूज़ करना होता है, कटे और प्याज। अच्छा, जो इसमें बैटर है वो कई लोग यूज़ करते हैं सिर्फ आलू का, कई लोग मटर का, और यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो बिकता है वो डालते हैं आलू, चना और प्याज। इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला नहीं ऐड करूँगी, जीरा पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्च, नमक। इसमें मैंने सफ़ेद नमक डाला है। जो पानी डाला था ना उसमें काला नमक ऐड किया था। काला नमक ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो जो खट्टा मीठा चटपटा पानी है ना उसका टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सिस्टर को दिया था, मैं कहा तू टेस्ट करके देख ज़रा, तो तुझे कैसा लग रहा है। तो उसने कहा था अब बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ना ही कुछ कम करना। कम तो खैर हो गई ही नहीं, ऐड नहीं करना है। तो ये जी मेरा तैयार हो गया बैटर। अच्छा, कई लोग ना क्या करते हैं, 0 साइज़ वाली वो सवैयाँ भी डालते हैं इसी में। कई लोग ये फ्रैम जो एक दिन पहले, मतलब कि ये वेडनेसडे का ब्लॉग है ना, तो मंगलवार को मैंने बनाई थी शाम को कड़ी। तो तेल पकौड़े भी निकाल लिए थे। मैंने कहा तेल को यूटिलाइज़ तो करना ही है, दोबारा तो हमने तेल फ्राई करना नहीं है। तो फटाफट क्या करते हैं, ये फ्रैम भी फ्राई करके रख लेते हैं, ठंडे करके इनको डब्बे में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि अगले दिन तो काम आ ही जाने हैं। तो यहाँ पर सारी ये फ्रैम मैंने फ्राई करके रख लिए थे। तो ये जी लग गया सेटअप। बच्चे आ गए थे, नहा कर बैठ गए हैं। दीक्षा यहाँ पर, उसने कहा मैं वीडियो में नहीं आऊँगी, तो मैं सबको शूट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ मैं ले आई हूँ मिक्सचर इकट्ठे करके, और यहाँ पर जग में डाल लिया था पानी, क्योंकि उसको फ्रिज में लगाना जरूरी था। कढ़ाई तो उस फ्रिज में आनी नहीं थी। तो यहाँ प्लेट्स ले ली हैं, गिलासों में डाल दिया है ये खट्टा मीठा चटपटा तीखा पानी। तो डैडी जी को पिलाया था पानी, कहते बहुत टेस्टी है। ठीक है, पानी कुछ भी इसमें और ऐड नहीं करना है। तीनों चारों फ्लेवर इसमें पूरे अच्छे से आ रहे हैं। तो ये डब्बे जो कल मैंने जो गोलगप्पे वाले फ्राई करके रखे थे ना, वही सारे केद उठा के ले आए। उसको बहुत जल्दी कि फटाफट मुझे मिल जाए ताकि मैं मुंह में डालूं, इसीलिए ना उसी को कहा गया कि तो पहले तू ही खा के बता कैसे बने हुए हैं। जब वो खट्टा मीठा नमकीन देखते हैं ना कोई भी चीज़, मुंह में पानी अलग जाता है, तो सबको होता है कि फटाफट दे दो। गिलासों में इसलिए डाल रही हूँ ताकि ना जो गोलगप्पे में डालते हैं ना इसको, तो आसानी से डाला जाए। अगर कटोरी में डालूंगी तो सारे उनके हाथ कटोरी में ही रह जाएंगे, तो ठीक से खाया नहीं जाएगा। अच्छा, कई लोग इसको पानी पूरी भी कहते हैं, कई पुचका भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो गोलगप्पे कहते हैं। आप बताना कमेंट करके आपके यहाँ कैसे खाया जाता है। ये जो सब्ज़ी बनाई जाती है आलू प्याज और यहाँ पर चने की, तो आपके यहाँ कैसे बनती हैं। कहीं कहीं मैंने खाया है, वहाँ पर तो सिर्फ आलू की देते हैं, और हमारे गांव उस एरिया में देते हैं जी मटर वाली। तो मुझे लगता है सर्दियों में हो सकता है, लेकिन सर्दियों में तो ये गोलगप्पे खाए भी नहीं जाते हैं। तो खाए तो ये गर्मियों में ठंडे खट्टे मीठे तभी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अनिकेत बताएगा कि कैसे बनेंगे। फटाफट सिस्टर उसको तोड़ के ना उसको दे रही है, तू खा के बता कैसे बने हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बनाती जा रही हूँ ताकि बच्चों को हेल्दी डाइट के साथ साथ ये चीज़ें भी दी जा सकें, ताकि उनकी जो क्रेविंग की सेटिस्फेक्शन वे पूरी हो सके। तो उसके बाद फटाफट सबकी प्लेट्स में लगाने लग गई हूँ। तो देखिए, जिसको जिसको मिल रहा है उससे रहा नहीं जा रहा, उसने अपने खाने की शुरुआत कर दी है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट।